क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इतना दोगला हो सकता है? और बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इजराइल को इस टाइम एक बात समझा रहा है कि भैया ज्यादा ना मारना यार। लोग उससे कह रहे हैं यार कब मारना भाई, वो कह रहा है यार अभी तो मैंने मारना शुरू ही नहीं किया यार। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि जब भी स्ट्राइक होगा बहुत ही लीथल होगा, बहुत ही प्रिसीशन से होगा। तो साहब बेरूत के साथ सीरिया भी जो हो रहा है धुआं धुआं, आज 2 या 3 दिन बाद उस पर बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन के हास्यास्पद बोला जाता है ना कि दोहरे मापदंड पर बात करेंगे और किस तरह घुसता अंदर जा रहा है इजराइल अपनी बॉर्डर रेड्स में और अपनी सर्जिकल स्ट्राइक्स पर, उस पर बात करेंगे। जिस तरह बौखलाया ही ईरान और ईरान का विदेश मंत्री पहुंच रहा है सऊदी अरेबिया, उस पर बात करेंगे। और किस तरह अड़ गया है इजराइल अमेरिका के सामने, उस पर बात करेंगे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो आज सुबह मुझे अचानक इजराइल जाना पड़ा वहां का कवरेज करने के लिए। तो साहब 18 साल बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद लितानी रिवर लेबनान तक एरिया घेर लिया था, बफर जोन बना लिया था इजराइल ने। यूनाइटेड नेशन के इंटरफेरेंस के बाद इजराइल उनकी बात मानता है और यहां से विड्रॉ करता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन की एक शर्त थी कि इजराइल पूर्णतः लेबनान से विड्रॉ करेगा, पूर्णतः, और हिजबुल्लाह को डीमिलिटराइज किया जाएगा, डिसआर्म किया जाएगा लेबनीज आर्मी और लेबनीज गवर्नमेंट के चलते और यूनाइटेड नेशन की अपनी पीस कीपिंग फोर्स के चलते। तो 2006 में इजराइल मान जाता है। इजराइल एक टाइम पर गाजा से भी इसी तरह बाहर निकल के आया था। 2 लाख लोगों के रहने के जो सेटलमेंट करे थे इजराइल ने गाजा में, वो भी डायनामाइट लगा के इजराइल ने उड़ा दिए थे। वो बात हमारी आपकी पहले हो चुकी है। तो लेबनान से 2006 में इजराइल निकल आता है और उसके बाद 7 अक्टूबर आपको सब पता है, फिर 10 अक्टूबर हिजबुल्लाह की हरकतें आपको पता है, खामखा का प्रोवोकेशन आपको पता है। 2006 में क्या हुआ था ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 7 अक्टूबर को क्या हुआ था ये सब जानते हैं। और 10 अक्टूबर के बाद खामखा हिजबुल्लाह ने इजराइल को किस तरह से प्रवोक करना शुरू करा, किस तरह नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को, 60,000 लोगों को वहां से भागने पर खामखा मजबूर किया और किस तरह से वहां फील्ड में खेल रहे बच्चों को मारा और पोक किया, पिन किया इजराइल को। तो 18 साल बाद लेबनान की धरती पर 900 मीटर अंदर एक गांव को खाली करा के और निस्ते नाबूद करने के बाद इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज, जिसको कहा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं तिरंगा, तो वहां के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? द स्टार ऑफ डेविड। वो वहां गांव पर 18 साल बाद गड़ गया है। और जैसा कि मेरी आपकी पहले भी बात हुई थी साथियों, ग्राउंड ऑपरेशंस, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ग्राउंड रेड्स, टैंक्स एंड आर्मर्ड कार अभी भी इजराइल अंदर घुसने में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। 3 डिवीजन अब लग रहे हैं। इजराइल में एक डिवीजन की संख्या 5000 होती है, यानी 15,000 इजरायली ट्रूप्स और रिजर्व्स इस टाइम लेबनान के अंदर हैं। लेकिन ये वो उसी स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं जो हिजबुल्लाह के लिए सबसे बेहतर थी। एक तो वो बॉम्बिंग करते जा रहे हैं, एक बेरूत में इनकी लीडरशिप को खत्म करते जा रहे हैं। दूसरा जो ये अंदर लेबनान में घुस रहे हैं, आप इनके इतने फुटेज देखेंगे, ये एक प्रोटोकॉल भी होता है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ये जो सोल्जर्स हैं ये दूरी बना बना कर चल रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हिजबुल्लाह ये सोच रहा था कि ये टैंक्स और आर्मर्ड कार लेके अंदर आएंगे तो दूर बैठे आदमी को एक टैंक में 6 आदमी या एक आर्मर्ड कार में 12-14 आदमी मारने या दूर से रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाना आसान होता है बनिस्बत एक इंडिविजुअल को, एक्सेप्ट फॉर स्नाइपर फायर। तो अब कामयाबी मिलनी शुरू हुई है इजराइल को और इजराइल अंदर घुसता जा रहा है। वहां पे टनल्स बरामद हो रही हैं, वहां पर हथियार बरामद हो रहे हैं, वहां पे रॉकेट्स बरामद हो रही हैं और कुछ टनल्स जो मिली हैं वो नीचे 25 मीटर इजराइल के बॉर्डर के अंदर लाकर
आधी अधूरी छोड़ दी गई थी। ये जो बॉर्डर पे टनल्स बनाई जाती हैं, ये एक तरफ से इसमें एंट्रेंस तो होती है, दूसरी तरफ इनको बाहर खोला नहीं जाता है, इमरजेंसी में ब्लास्ट करके इनको खोला जाता है। तो वो भी इजराइल ने बरामद वहां पर किया है। अब बात करते हैं जो मैंने शुरू के इंट्रोडक्शन में बताई थी, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। जब इजराइल के पैदल सैनिक अपनी रेड्स में और सर्जिकल स्ट्राइक्स में अंदर घुसने शुरू हो रहे हैं, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन से एक निवेदन किया, एक प्रार्थना की है। प्रार्थना यह की है कि लिटानी रिवर तक जो यूनाइटेड नेशन के पिकेट्स बने हुए हैं, पिकेट्स छोटे छोटे, ये कब बने थे साथियों? ये बने थे 2006 में। ये देखने के लिए अब आप लोग हंसना शुरू करिएगा यहां से, दोहरे मापदंड पर इस देश, इस दुनिया के, कि जब ये 2006 में इजराइल यहां से विड्रॉ किया था, तो ये देखने के लिए कि इजराइल यहां से विड्रॉ कर गया है, ये जो बफर जोन है, ये एक पीसफुल जोन रहे, डीमिलिटराइज जोन रहे, अनआर्म्ड जोन रहे, इसके लिए इजराइल भी यहां से विड्रॉ कर जाए और हिजबुल्लाह के हथियार सारे लेकर हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाए। इसलिए यहां पर यूनाइटेड नेशन के पिकेट लगे थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इतना दोगला हो सकता है? मतलब इतना, जब 11 महीने से इसी बफर जोन से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर 10,000 रॉकेट दाग रहा था, तो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स की वहां पर पिकेट्स थी और यह बात यूनाइटेड नेशन को पता थी। 2006 में जो यूनाइटेड नेशन यहां पर यह देखने के लिए आता है कि बफर जोन को डीमिलिटराइज कर दिया गया, हिजबुल्लाह के हथियार डाल दिए गए, इजराइल यहां से विड्रॉ कर गया, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के पास के साथ रेगुलर लेबनीज आर्मी यहां पर आके अपने बेसिस बना रही है, वो देखने के लिए जो यूनाइटेड नेशन था 18 साल अपनी आंखें मूंद कर, फिंगर ऑन द लिप्स रखकर बैठा रहा। हिजबुल्लाह को दिन दुगना रात चौगना उसको हथियार पहुंचते रहे और 11 महीने की तो बेशर्मी देख लीजिए कि 10,000 रॉकेट दाग दिए। और ये यूनाइटेड नेशन जो आज सीज फायर की बात कर रहा है, ये चुप रहा। और जब इजराइल यूनाइटेड नेशन के ऑफिशिएटिंग ऑफिसर से बोल रहा है कि लिटानी रिवर तक आप लोग पीछे खिसक जाइए, लेबनान इजराइल बॉर्डर से लिटानी रिवर की जो डेप्थ है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है, तो यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि नहीं, ये यूनाइटेड नेशन का मैंडेट है, अधिकार है यहां रहना, 2006 के रेजोल्यूशन का वास्ता दे रहा है। क्या आप तसव्वुर, कल्पना, इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस दुनिया में यूनाइटेड नेशन की हरकतें क्या हैं और पीछे जाने से मना कर रहा है। इसी बीच बाइडेन की, नेतन्याहू की 50 मिनट टेलीफोनिक कॉल पर बात हुई है, हैरिस से बात हुई है, और बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इजराइल को स्ट्राइक एक बात समझा रहा है कि भैया ज्यादा ना मारना यार, ज्यादा ना मारना कि क्षेत्र में हाहाकार ना मच जाए, ज्यादा ना मारना। चर्चा ये नहीं हो रही कि कैसे मारे, चर्चा ये हो रही है कि यार इसका करें क्या, इसको कहां कहां मारे और कितना मारे कि दुनिया में हाहाकार ना मच जाए, कितना मारे कि रीजनल वॉर न स्टार्ट हो जाए। मतलब मजबूरी देखिए आप, मतलब आप मजबूरी देखिए बेचारे इजराइल की कि उसको समझ में नहीं आ रहा, अपना सर खुजला के यूं बैठ के दुश्मन को देख रहा है। लोग उससे कह रहे हैं यार कब मारना भाई, वो कह रहा है यार अभी तो मैंने मारना शुरू ही नहीं किया यार, मारना शुरू ही नहीं किया। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उड़ा, इस पे हम लोग कल बात करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उड़ाऊंगा, पेट्रोल इंस्टॉलेशन उड़ाऊंगा, मिलिट्री बेसिस इनके डिस्टर्ब करूंगा, तबाह करूंगा, क्या करूंगा। मतलब उससे पहले उसका एक हाथ पीछे बांध रहे हैं। लेकिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि जब भी स्ट्राइक होगा बहुत ही लीथल होगा, बहुत ही प्रिसीशन से होगा, बहुत एक्यूरेट होगा और बहुत ही सरप्राइजिंग होगा और ईरान को पता नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। सर खुजलाते 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 मैं एक जगह तो पहुंचा हूं कि यहां पर इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, पर वहां पर कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स भी मेरे दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन से आ रहे हैं कि नहीं, शायद इजराइल ये काम नहीं करेगा। इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे।
तो अब इजराइल के सामने एक समस्या है कि भाई ये बताओ कि मैं मारना नहीं शुरू कर रहा और तुम लोग कह रहे हो भाई कम मारना कम मारना। और बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि हिजबुल्लाह के नए नेता नईम कसीम, इनका नाम है, ये सामने आए। नजरुल्लाह की मौत के बाद हाशिम सैफुद्दीन को इनका हेड बनाया गया। हाशिम सैफुद्दीन जो नजरुल्लाह का दोस्त भी था, कमांडर भी था, उनकी काउंसिल का कन्वीनर भी था और उसका रिश्तेदार भी था, कजिन था। तो फिर आज से 7 दिन पहले मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था, खबर आनी शुरू हुई कि बड़ी भयंकर बॉम्बिंग हुई है बेरूत की और उसमें हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है। अब राष्ट्रपति नेतन्याहू ने तो अनाउंस कर दिया है कि हमने नजरुल्लाह की जो जिसने रिप्लेस किया था उसको भी मार दिया और उसको जिसने रिप्लेस किया था हमने उसको भी मार दिया। इसलिए नए चेहरा नईम कसीम साहब सामने आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं, इसके लिए सोच सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार सीज फायर की शर्त को लेके इन्होंने गाजा को डिस्कस नहीं किया, सीज फायर को लेके प्री कंडीशन सामने नहीं रखी है। अमेरिका इजराइल को समझा रहा है कि मान जाओ, लेकिन इजराइल अब मानने को तैयार नहीं है। उसका यह कहना है जब तक लिथानी रिवर तक घुसकर मैं एक बार पुनः 2006 जैसा बफर जोन नहीं बना लूंगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। नेतन्याहू ने तो बोल दिया है कि हाशिम सैफुद्दीन मार दिया गया है और ब्रॉडकास्टर्स ने भी ये बता दिया है, आपने शायद कुछ को सुना होगा। लेकिन जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था या सर्च कर रहा था तो जो इनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, प्रोबेबली ही हैज बीन किल्ड। और इनके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो प्रवक्ता हैं, अब तो आप उनके चेहरे से बिल्कुल रूबरू होंगे, पहचानते होंगे, उसने भी ये चीज बोली है कि हम इसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो मारा गया है नहीं मारा गया है। तो अभी भी एक जिम्मेदार मंच की तरह मैं कंफर्म करके ये नहीं बता रहा हूं कि वो मार दिया गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह अब अनकंडीशनल सीजफायर की बात शुरू कर रहा है, एक तरफ अपनी शैतानी से बाज नहीं आता, कहीं हाइफा पर रॉकेट अटैक कर रहा है, कहीं पर टेरर अटैक हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है। खैर चाकूबाजी तो एक मतलब सिस्टम में है। और दूसरी तरफ हालत यह हो गई है कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर अब मिडिल ईस्ट के सुन्नी मुल्क जाकर, भैया बहुत बड़ा काम कर दिया इजराइल ने मार मार के 1400 साल पुरानी शायद दुश्मनी खत्म करवा दी इजराइल। हमें तो इजराइल के दोनों को, शिया सुन्नी को, दाएं बाएं हाथ चूमने चाहिए। ठीक नहीं, दाएं बात नहीं, दाएं चूमना चाहिए। दाएं बाएं कह दूंगा तो इसमें झगड़ा हो जाएगा कि दाएं कौन सा चूमेगा और बाएं कौन सा चूमेगा। समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है? हम तो इस पे भी लड़बड़ेंगे कि साले दाएं कौन चूमेगा और बायां कौन चूमेगा। ठीक, तो भाई साहब इनके फॉरेन मिनिस्टर अब मिडिल ईस्ट का टूर कर रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान से बता रहे हैं कि भैया इजराइल को संभालने के लिए हम लोगों को एका दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को प्यार मोहब्बत दिखानी पड़ेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट का दौरा हो रहा है, कतर भी गए हैं, ओमान भी गए हैं, ये इसलिए हो रहा है कि इज्जत भी बच जाए और मुंह भी काला ना हो और सीज फायर भी हो जाए। ये सीज फायर की पैरवी के लिए गए हैं कि अरब वर्ल्ड, सुन्नी वर्ल्ड मिलकर पैलेस्टीनियंस के साथ मिलकर गाजा की कोई गवर्निंग काउंसिल तैयार करे, वेस्ट बैंक की और गाजा की, ताकि गाजा में सीज फायर हो सके। और ईरान फिर हिजबुल्लाह से बोलेगा कि अब तुम भी सीज फायर कर दो। तो ये पूरा एक मिलकर गेम खेला जा रहा है, लेकिन इजराइल मानने वाला नहीं है। पूरा यहाँ का अपडेट, क्योंकि 3 दिन बाद पहुंचा जब मैं तेल अवीव पे लैंड किया तो बहुत सारा डेटा मेरे पास वहां से आर्मी से, इजराइल की आर्मी से आने लगा, तो मैंने कहा सारा एक साथ बता दूं। कल के बाद एक एक इवेंट की हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और साहब इजराइल जैसे मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं सेटल कर रहे, अब इसको करिए, तो कहने लगे नहीं हम और मारेंगे। तो उन्होंने यकायक बेरूत पर भी बड़ी घोर बमबारी शुरू कर दी है फिर से, और बमबारी करते करते वो पहुंच गए हैं डेमस्कस, सीरिया। ईरानियन एम्बेसी के पास एक बिल्डिंग थी जहां पे हिजबुल्लाह की कोई लोकल लीडर्स की मीटिंग होने जा रही थी। वहां पर इन्होंने बॉम्बिंग करके उन 7 आदमियों को सीरिया में मार गिराया है। तो अब ये लड़ाई लेबनान से होती हुई, गाजा से होती हुई, लेबनान होती हुई सीरिया पहुंच गई है।
आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होता है, और कल चर्चा करेंगे कि इजराइल मेरे हिसाब से ईरान के को कैसा ट्रीटमेंट करेगा, कहां मारेगा और कितना मारेगा। सवाल ये नहीं है कि मार पाएगा नहीं मार पाएगा, सवाल यह है कि ज्यादा ना मार दे यार, कि बवाल ना मचवा दे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।